क्या करता है जिसके बारे में आप बताने जा रहे हो या भागवत में, वह परमात्मा करता क्या है। वेद व्यास जी कहते हैं विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, वह विश्व की उत्पत्ति करता है, विश्व की उत्पत्ति करता है, उसका पालन करता है, उसका सृजन करता है, उसका संहार करता है। ये परमात्मा के कृत्य हैं। यह सारा संसार वो बनाता है, वो चलाता है और वो एक दिन मिटा देगा। कई लोग कई बार कह देते हैं कि महाराज क्या सच में भगवान होते हैं, क्या सच में भगवान होते हैं। मैं उनसे पूछता हूं, क्या इस प्रकृति को देखकर भी तुम्हें नहीं लगता कि कोई कुशल कारीगर इसके पीछे जरूर होगा। कहो वह कौन है, बोलो वह कौन है। सूर्य की लाली में, चंदा की उजियाली में, सूर्य की लाली में, चंदा की उजियाली में, जो है हरियाली में, वृक्षों की डाली डाली में। कहो वह कौन है, बोलो वह कौन है। और मैं तो कहता हूं वही सर्वेश्वर है, वही जगदीश्वर है, वही श्री राम है, वही घनश्याम है। आपने कभी ये सोचा, अगर आपके घर में लाइट थोड़ी सी कम हो तो आपकी मोटर पानी नहीं उठाती है। आप कभी कल्पना किए कि ऐसा कौन व्यक्ति है, ऐसा कौन इंजीनियर है, न जाने कितने हार्स पावर की मोटर लगा दिया, न जाने कितने आरपीएम का पंखा लगा दिया, न जाने कितने फेज की लाइट लगा दिया और यहां धरती से उठा करके पानी को बादलों में पहुंचा दिया। क्या आपको नहीं लगता ये कोई कर रहा होगा? क्या ये सब देख करके भी आपको नहीं लगता इसके पीछे किसी का हाथ है? जिसने पानी से भरा है रुई सी बदली को, और दे दी है चपलता और चमक बिजली को। रुई से बदली में उसने पानी चढ़ा दिया धरती से, अच्छा जितना चढ़ाया उसका कई गुना गिराया। ये और बड़ी बात है, जितना ऊपर चढ़ाया वो कई गुना होके गिरा। वहां जहां पर रुका है यह जल ब्याज बढ़ रहा है, पानी भी बढ़ रहा है। चढ़ा थोड़ा, गिरा ज्यादा। आपको नहीं लगता कोई कर रहा है? ईख को दी खटास और मिठास दे दी, ईख को दी मिठास और खटास दे दी इमली को, रंग दिया फूलों को और दिया तितली को। वैज्ञानिक खोज कर हार जाएंगे, उतने रंग न खोज पाएंगे जितने रंग भगवान ने फूलों में दे रखे हैं। कितनी रंग बिरंगी दुनिया उसने बनाई है। अब भी क्या नहीं लगता आपको कि उसके पीछे कोई करने वाला है? सामने के वृक्षों के पत्तों को आप देखो, पत्ते पत्ते की न्यारी न्यारी है कतरन कैसी, और हाथ में जिसने अपने ली नहीं कैंची। इन पत्तों की कटिंग देखो, कौन ऐसा है जो पत्ते निकलते हैं और ऐसे डिजाइन में कट होकर निकलते हैं? क्या कोई है ऐसा जो इन सबको इतना सुचारू रूप से डिजाइन कर रहा है? कोई तो होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि यह बिना किसी के डर के चल रहा हो। कोई है इन सब के पीछे जो इसको चला रहा है। रीछ के तन पर पहनाया क्या बालों का चोंगा, उम्र भर जो न फटेगा न जो छोटा होगा। हम और आप कपड़े बनवाते हैं
2 साल बाद यदि हमारा शरीर मोटा हो जाए तो वो कपड़े बेकार। अच्छा, जो लोग कपड़े नहीं पहनते हैं उनकी चमड़ी को इतना भगवान ने बना रखा है कि उनको ठंड न लगे, उनको अधिक शीत का अनुभव ना हो। और जिनको ज्यादा होता है उनको फिर बालों से इतना ढक दिया है। रीछ के तन पर पहनाया क्या बालों का चोंगा, उम्र भर जो न फटेगा न जो छोटा होगा, उम्र भर जो न फटेगा न जो छोटा होगा। रखा कुक्कुट के सिर पर लाल मुकुट है जिसने, किया लघु बीज से पैदा विशाल बट जिसने, कहो वह कौन है, बोलो वह कौन है। मैं कहूंगा वही जनरेटर है, वही ऑपरेटर है, वही क्रिएटर है, वही डिस्ट्रॉयर है, वही प्रलयंकर है, वही शिव शंकर है। अच्छा चलो, प्रकृति का मत लो, प्रकृति को छोड़ो, प्रकृति को परिभाषित करने की जरूरत नहीं है। आप एक बार अपने शरीर की तरफ ध्यान से देखो, मेरे शरीर की तरफ नहीं, अपने अपने शरीर की तरफ ध्यान से देखो और फिर सोचो कि क्या इस शरीर को बनाने के पीछे कोई बहुत कुशल वैज्ञानिक नहीं रहा होगा। किस सफाई से मानुष का चोला उसने सिया, अचरज तो ये है कि सुई न धागा हाथ लिया। अब सोचो कहां से सिलाई हुई है इस शरीर की, कुछ पता नहीं चल रहा है। किस सफाई से मानुष का चोला उसने सिया, अचरज तो ये है कि सुई न धागा हाथ लिया। सीप की सी चमकती आंखें बनाई कैसी, और रख दी है बीच में तबले किसी स्याही जैसी। जैसे तबले में स्याही होती है, आंख के बीच में पुतलियां हैं। कितना सुंदर बनाया है। हा? विचार करो। अरे चलो, बनाया तो बनाया, उस पर चमत्कार क्या है? वो स्याही जैसी जो रखी है उसका चमत्कार क्या है? छोटे से तिल में दिखाई सब जहान दिया। इतनी छोटी सी है, जरा सी, और उसमें सारा संसार देख सकते हो। मसाला कौन सा इसमें गजब मिलाया है, नमूना आज तक ऐसा नहीं बन पाया है। न जाने कैसे बनाया। बड़े बड़े वैज्ञानिक लगे हुए हैं कि एक बार इस शरीर को किसी तरह से बना दिया जाए, लेकिन नमूना आज तक ऐसा नहीं बन पाया है, बनाया नहीं जा सका है। छोटी सी आंख में कितना प्रकाश भर दिया, साथ ही इसको वो प्रकाश भी प्रदान किया। छोटे से तिल में दिखाई सब जहान दिया, छोटे से तिल में दिखाई सब जहान दिया। जान भी डाल दी इस 5 तत्व के पुतले में, और एक कौड़ी नहीं ली इस कृपा के बदले में। इतनी बड़ी कृपा आप पर ठाकुर ने कर रखी है। भागवत में पहले स्कंध में 9वें 10वें अध्याय में कहा गया, कीटेषु कोटि शत जन्म सुमानुषत्वम, तत्रापि कोटि शत जन्म वै ब्राह्मणत्वम, और तत्रापि कोटि शत जन्म सुमानुषत्वम, तत्रापि कोटि शत जन्म सुवैष्णवत्वम, और तत्रापि कोटि शत जन्म सुमत्परत्वम। पहले तो करोड़ों योनियों में, करोड़ों बार न जाने कितने कुकर सुकर बनने के बाद यह शरीर मिलता है। और शरीर प्राप्त हो जाए, उस पर वैष्णव घर में जन्म हो,
हिंदू धर्म में जन्म हो यह बहुत मुश्किल है। करोड़ों बार मनुष्य बनने के बाद, पहले तो करोड़ों बार कुकर सुकर बनने के बाद मनुष्य शरीर मिलता है, और उसके बाद करोड़ों बार मनुष्य बनने के बाद हिंदू धर्म में जन्म होता है। स्वाभिमान से कहो कि हम हिंदू हैं। भगवान ने न जाने कितनी बड़ी कृपा आप पर करी, हम पर करी, कि हमें हिंदू धर्म में जन्म दिया, वैष्णव घर में जन्म दिया है। तत्रापि कोटि सत जन्म सुवैष्णवत्वम। और वैष्णव बनने के बाद, हिंदू भी बनने के बाद, करोड़ों जन्मों के बाद भगवान सद्बुद्धि प्रदान करता है कि यज्ञ के आयोजन कराए जाएं, श्रीमद् भागवत की कथा कराई जाए। आप सोचो कि कितने करोड़ जन्म लेने के बाद यह सौभाग्य आपके जीवन में आया है कि आप यज्ञ का दर्शन कर पा रहे हैं, भागवत की कथा सुन पा रहे हैं। अब यदि ऐसा अवसर आ ही गया है तो चूक काहे रहे हैं? इस चूक की हुक बाद में बहुत खलेगी। इतने करोड़ जन्म लेने के बाद यदि यज्ञ में सम्मिलित होने का अवसर आया है तो आज कथा सुन के जाने के बाद सबसे पहले वहां आचार्यों के पास जाकर आप ये कहेंगे कि हमारा भी यज्ञ में नाम होना चाहिए, हम भी यज्ञ में सहयोग करेंगे और हम भी यज्ञ को सफल बनाने में अपना अथक प्रयास और अथक परिश्रम और तन मन धन हर तरह से सेवा दे करके अपने जीवन के अलभ्य लाभ को प्राप्त करेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ जी, बड़ी कृपा की है, और इस कृपा के बदले में ठाकुर आपसे कुछ नहीं मांगा, आज तक कुछ नहीं मांगा है। वो कभी कुछ नहीं मांगता है। वो तो ये कहता है कि जहां समाज का कल्याण हो रहा हो, जहां धार्मिक अनुष्ठान हो रहा हो, जहां यज्ञ का आयोजन हो रहा हो, जहां भागवत की कथा हो रही हो, एक काम करो, यदि मैंने तुझे सब कुछ दे रखा है तो वहां जाकर के तू वहां जाकर के उसको संपन्न कराना। मैंने तुझे यदि योग्य बनाया है तो धार्मिक अनुष्ठानों में बढ़ चढ़कर भाग लेना, यज्ञादि के कृत्यों में, जिससे हमारा हिंदू धर्म सुरक्षित रहे। धर्म की रक्षा के लिए यदि कोई कर्म हो रहा है तो उस कर्म में हम जाकर के हर तरह से अपना सहयोग प्रदान कर अपने धर्म के गौरव और गवेषणा को बढ़ाएं और उसकी रक्षा करें। यह हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य होना चाहिए। यदि भगवान ने आपको सब कुछ दे रखा है तो एक कौड़ी भी नहीं ली तेरे से इस कृपा के बदले में। इतनी बड़ी कृपा करने के बाद ये ठाकुर ने तुमसे कुछ मांगा नहीं है तो अब देने का समय आ गया है। आप सब लोग इस धार्मिक अनुष्ठान में दे करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। जन्म से पहले यह कौतुक भी बेमिसाल किया। जन्म से पहले, अभी बालक का जन्म नहीं हुआ, जन्म होगा, लेकिन चूंकि बालक का जब जन्म होगा तो उसके पास दांत नहीं होंगे। आप सोचो वो कितना कृपालु है, जब तक दांत नहीं है तब तक के लिए दूध की व्यवस्था किया है। तेरे से जन्म के पहले तेरे खाने की व्यवस्था उसने करके रखी है, खाने की व्यवस्था करके रखी है। जन्म से पहले यह कौतुक भी बेमिसाल किया। और दूध माता के उर में, दूध बच्चे के लिए माँ के उर में डाल दिया। दूध बच्चे के लिए जन्म नहीं हुआ, भोजन की व्यवस्था कर दी, और ऐसी व्यवस्था कर दी जो सीधे, अच्छा देखो, व्यवस्था और भगवान की पैकिंग। अगर कुत्ते के बच्चे हैं तो उसके लिए 6 बोतल दूध का व्यवस्था कर रखा है। उसके ज्यादा बच्चे होते हैं तो उसके लिए ज्यादा दूध की व्यवस्था है। अच्छा, ज्यादा दूध की व्यवस्था भी ऐसी कर रखा है कि उसको कोई और नहीं पी सकता। कुत्ते के बच्चे ही पी सकते हैं कुतिया का दूध। तो कोई और आ जाए, कोई और जीव आ जाए कि मैं पी लूं, बोले नहीं, तेरी व्यवस्था तेरी मां के पास है। इसको तो वही पी सकता है जिसके लिए व्यवस्थित किया गया है। इसको लड़ झगड़ के कोई और नहीं पी सकता है। अच्छा, पैकिंग इतनी सुंदर है, इसमें गंदगी धूल नहीं पड़ सकती, डस्ट नहीं पड़ सकती, गर्म करने की जरूरत नहीं है, सीधे
बच्चे के मुंह में गया और वो स्वस्थ है। कितनी बड़ी कृपा वो कर रहा है आप पर। हाँ, है विचारणीय बात। और उसके बाद भी लोग पूछते हैं कि महाराज क्या भगवान सच में होता है? मैं तुमसे पूछता हूं, इन सब के पीछे कौन होगा? कहो वह कौन है, बोलो वह कौन है? वही गिरधारी है, वही बनवारी है, वही श्री राम है, वही घनश्याम है। सबकी करनी का यथा योग्य जो फल देता है, सदा निष्पक्ष न रिश्वत किसी से लेता है। सबकी करनी का केवल मनुष्य का नहीं, जितने जीव जंतु इस संसार में हैं, सबकी करनी का यथा योग्य जो फल देता है, सदा निष्पक्ष न रिश्वत किसी से लेता है। एक रस है जो जन्मता न मरा करता है, सदा कल्याण का झरना जो झरा करता है। सूखी खेती जो पल भर में हरी करता है, कीड़े कुंजर सभी का पेट भरा करता है। सबका पेट भरता है। इस संसार में अपना घर परिवार पालने के लिए, पैसा कमाने के लिए, कपड़े पहनने के लिए उद्यम मनुष्य के अलावा कोई और नहीं करता। आप बताओ, आप कभी बिल्ली को देखे हो कि वो बैग टांग के और चश्मा लगाकर और बॉब कट कटाकर, और आप उससे पूछो कहां जा रही हो तो वो बोले ऑफिस जा रही हूं। ऑफिस नहीं जाऊंगी तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे? आपने कभी ऐसा देखा, ऐसी घटना? बच्चे खाएंगे क्या? वो तो मर जाएंगे। आप बताओ कितने बिल्ली के बच्चे बिना खाए मरे होंगे? भले वो किसी को खाएं, चूहे को भले खा जाएं, पर बिना खाए नहीं मरते। अच्छा, जिसको खाते हैं चूहे को, तो वो बिल्ली के खाने से भले मर जाए, पर भूखा चूहा भी नहीं मरा होगा आज तक। आप बताओ, कभी भूख से तड़पते चूहे को आंदोलन करते देखे हो? हाँ, रोटी कपड़ा और मकान के लिए कभी उनको आंदोलन करते देखा? बोले हमें भी मिलना चाहिए भाई, सरकार तो सबकी होती है, हम भी प्रजा हैं, हमें भी मिलना चाहिए। नहीं, उनकी व्यवस्था वो कर रहा है, तुम उद्यम कर रहे हो, इसलिए तुम्हारी व्यवस्था वो नहीं कर रहा है। बोले तू ही कर ले भाई, अब हम हट जा रहे हैं। मलुकदास जी कहते हैं, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलु का कह गए सबके दाता राम। देने वाला वो है। मनुष्य के अलावा कोई कुछ नहीं करता उद्यम अपना पेट पालने को, अपना घर परिवार चलाने को, लेकिन कोई जीव जंतु भूख से नहीं मरता। भले कोई और माध्यम उसके मृत्यु का बन जाए, लेकिन भूख से नहीं मरता है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो कीड़े कुंजर सभी का पेट भरा करता है। और इतना ही नहीं करता है, ये विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे की व्याख्या हो रही है। ये मत सोचिएगा ये कहां चला गया, क्या क्या कहने लगे ना। सच्चिदानंद रूपाय, वो परमात्मा सच्चिदानंद स्वरूप है। और जब बात आई विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति पालन सृजन संहार करता है, उस पर यह बात चल रही है। वह विश्व की उत्पत्ति कैसे करता है, उसका पालन कैसे करता है, उसका सृजन कैसे करता है, उसका संहार कैसे करता है, उसका संहार कैसे करता है। विश्व का चक्र ये जिसके नियम से चलता है, विश्व का चक्र ये जिसके नियम से चलता है। और भोर उगता है सूरज, सांझ समय ढलता है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि सूरज जाकर के कहे कि भाई देखो, ऐसा है कि मैं रोज ड्यूटी पे जाता हूं, रोज जाके लोगों को प्रकाश देता हूं, मैंने ठेका ले रखा है, या ऐसा करो कि ये ड्यूटी में छोड़ता हूं, रिजाइन लेटर लो और मैं अब नहीं करूंगा नौकरी। सूरज भगवान ऐसा कभी कहें?
भगवान के पास जाएं, बोलिए ऐसा है कि ये मेरी नौकरी का रिजाइन लेटर है, आप इसको लो, इस पे साइन करो, मैं नहीं आऊंगा, कल से प्रकाश देना बंद, मैं ये ड्यूटी छोड़ रहा हूं, मुझे अच्छी नहीं लगती। ऐसा कभी हुआ? 60-70 साल की उम्र में ऐसा कभी हुआ कि एक दिन सूरज न निकला हो? नहीं, वो निकलेगा, क्योंकि उसके ऊपर एक और है जो कह रहा है तुझे निकलना ही पड़ेगा। उसी के डर के कारण यह सारी प्रकृति सुचारू रूप से चल रही है। अगर उसका डर न होता तो क्या पता सूरज सो रहे होते, वो जो सुबह सुबह 5 बजे आके जगाते हैं 4 बजे, क्या पता वो खुद ही 8 बजे सो के उठते तो। अगर ऐसा होने लगता, लोग कहते कि महाराज आज ऐसा हुआ, अब हमने पूछा कि भाई कथा में लेट क्यों आए हो, तो आप कह देते कि भाई आज सूरज 2 बजे उगे थे, अब क्या करते, हमारी इसमें क्या गलती, आज सूरज ही लेट आए, अब जब वो आएंगे तब हम उठेंगे। ऐसा भी तो कह सकते थे। बोलो राधे राधे। नदी बह रही है और नदी कहते कि ऐसा अब हम बहना छोड़ देंगे, जाम रहेंगे, पत्थर बन जाएंगे, हम अब बह नहीं सकते। ऐसा नहीं कर सकते हैं। उसके ऊपर एक अंकुश लगाने वाला है, वो कहता है नहीं तुझे बहना पड़ेगा। विश्व का चक्र ये जिसके नियम से चलता है, अब भोर उगता है सूरज सांझ समय ढलता है, भोर उगता है सूरज सांझ समय ढलता है। अच्छा मान लो ऐसा भी हो जाए कि सूरज ढलना ही बंद कर दे, वो कहे कि अब हम निकल ही आए हैं तो हम जाएंगे नहीं। ये क्या नाटक बना रखा है कि थोड़ी देर निकलो फिर डूब जाओ फिर निकलो, ऐसा है कि अब हम आ गए हैं तो 2-4 महीने बाद ही जाएंगे। बताओ सूरज ऐसा कहने लग जाए तो कितने दिन काम चल पाएगा? नहीं, उनको उसी समय निकलना है, उनको उसी समय अस्त होना है। वो अपना नियम अपने अनुसार नहीं बदल सकते हैं। जैसे आजकल शिक्षक जाते हैं, सोचो छोड़ो, अब सरस्वती विद्यालय में बैठा हूं मैं, और यहीं से मैं भी विद्यारत हूं। मेरे विद्या की शुरुआत यहीं से हुई है, मैंने विद्या में प्रवेश यहीं से पाया है, इसलिए मैं इस स्थान को प्रणाम करता हूँ। अद्भुत है यह स्थान, यहाँ पर सत्य कहूँ यह साधना स्थल है। यज्ञ के बाद में जहाँ पर विद्या की भूमि नियुक्त की गई, जहाँ पर विद्यालय बनाया गया, यहाँ से तो वैसे ही संस्कार संपन्न बालक निकल कर आगे जाएंगे, मेरी यही कामना है। और यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों से यही अपेक्षा भी है। बोलो जय श्री कृष्ण। अच्छा, कोई भी कुछ कर सकता है, यहां का नियम तो टेढ़ा मेढ़ा चल सकता है, लेकिन जो प्रकृति का नियम है वो बदलने वाला नहीं है। सूरज जब निकलता है वो निकलेगा, जब ढलता है वो ढलेगा। वो ये नहीं कह सकता बस मैं साहब अब निकलूंगा नहीं, वो ये नहीं कह सकता कि मैं 2 घंटे बाद आज ढलूंगा। अब जैसे आज हमारी कथा हो रही है, थोड़ी लेट से शुरू हुई, 6 बजे उनको अस्त होना है, और हम सब प्रार्थना करें कि हे सूरज भगवान ऐसा करो कि आज 2 घंटे और रुक जाओ यार, अपनी कथा खत्म हो जाने दो, अपनी कथा आज की समाप्त हो जाए तब अस्त हो जाना, कोई परेशानी है क्या? तो सूर्य भगवान बताओ क्या हो सकता है ऐसा? ऐसा नहीं हो सकता है। वो उनको जब अस्त होना है वो होंगे। क्यों होंगे? इसके पीछे एक अंकुश लगाने वाला बैठा है और वो सबको उस नियम से चला रहा है। भोर उगता है सूरज सांझ समय ढलता है, भोर उगता है सूरज सांझ समय ढलता है। और पवन बहता है और ये पावक प्रचंड जलता है। हवा बहती है, हवा कभी रुक जाए, हवा कहें कि मैं थक गया हूं, मैं थक गई हूं, ऐसा जो भी, वायु देवता कहें कि मैं थक गया हूं और अब मैं थोड़े दिन नहीं जाऊंगा, आराम करना है मुझे 2 दिन। अच्छा 2 दिन छोड़ो, मुझे 10 मिनट का आराम चाहिए। अब हवा कहे, वायु देवता कहे कि मुझे 10 मिनट का आराम चाहिए। आप बताओ यहाँ जितने लोग कथा सुन रहे हैं या जो यहाँ बैठ के कह रहे हैं, और 10 मिनट बाद नीचे पड़े मिलेंगे। बोलो राधे राधे। होगा कि नहीं होगा ऐसा? अगर 10 मिनट के लिए हवा बंद हो जाए तो आप क्या समझते हो?
क्या इसके पीछे किसी का हाथ नहीं है? क्या विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे जो परमात्मा है उस पर अभी भी तेरे को भरोसा नहीं है कि वो होगा? कोई है जो कर रहा है ये सब? सिंधु भी देख लो मर्यादा से नहीं हटता है। समुद्र को देखो, दुनिया भर की सारी नदियां समुद्र में समा जाएं पर समुद्र अपने जिस स्थान को छोड़कर बढ़ता नहीं है। अगर 10-20 नहरें किसी नदी में मिल जाएं तो नहर उस नदी में बाढ़ आ जाती है, और दुनिया की सारी नदियां समुद्र में जाती हैं, समुद्र में आज तक बाढ़ नहीं आया है। क्या लगता है आपको वो पानी कहां जाता होगा? कभी नहीं सोचा। पवन बहता है ये पावक प्रचंड जलता है, सिंधु भी देख लो मर्यादा से नहीं टलता है, और जिसकी इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता है, जिसकी इच्छा के बिना फूल नहीं खिलता है। कहो वह कौन है, बोलो वह कौन है? वही बनवारी है, वही धनुर्धारी है, वही श्री राम है, मेरा घनश्याम है। वही श्री राम है, वही घनश्याम है। सारे ब्रह्मांडों को जो आपकी धारण है, जन का त्रेताप हरण और तरण तारण है। सारे ब्रह्मांडों को, एक ब्रह्मांड को नहीं, हम आप सब तो एक ब्रह्मांड को देख रहे हैं, एक गैलेक्सी को देख रहे हैं, लेकिन ऐसी न जाने कितनी गैलेक्सी हैं, न जाने ऐसे कितने ब्रह्मांड हैं। उन सारे ब्रह्मांडों को इसी तरह सुचारू रूप से वह परमात्मा चला रहा है। आहा, सारे ब्रह्मांडों को जो आपकी ये धारण है, जन का त्रेताप तरण और तरण तारण है। जिसके सुमिरन से होता विघ्न भय निवारण है। भूल जाना ही जिसको सब दुखों का कारण है, भूल जाना ही जिसको सब दुखों का कारण है। भूल जाना ही जिसको सब दुखों का कारण है। उसको भूलना नहीं है, उसको याद रखना है। और वह याद कैसे रहेगा? श्रीमद् भागवत की कथा जहां हो रही हो वहां जाकर बैठो, यज्ञ जहां हो रहे हो वहां जाकर के यज्ञ भगवान की परिक्रमा करो। उससे हमारे भीतर कृष्ण के प्रति, भगवान के प्रति निष्ठा जागती है, हमारे अंदर भक्ति का उद्भव होता है, भक्ति का प्रकाश जगता है। और भक्ति का प्रकाश जगता है, और जब वह प्रकाश आंखों में प्रवाह बनकर बहने लग जाए, ठाकुर उसी दिन गले लगा लेगा। तो उस दिन तुझे गले लगा लेगा। बोलो जय श्री कृष्णा। भूल जाना ही जिसको सब दुखों का कारण है। जिसके आगे किसी सुंदर का प्यार कुछ भी नहीं, जिसके आगे किसी सुंदर का प्यार कुछ भी नहीं, जिसके सम्मुख कुबेर धन अपार कुछ भी नहीं, जिसके सम्मुख किसी सुंदर का प्यार कुछ भी नहीं, और जिसके सन्मुख कुबेर धन अपार कुछ भी नहीं। आग में चमक है जैसे हवा गगन में है, लाली मेहंदी में जैसे महक सुमन में है। जैसे घृत दधी में, जैसे घृत दधी में पुतली जो नयन में है, यूं बसा वो प्रकाश प्राणियों के मन मन में है। यूं बसा वो प्रकाश प्राणियों के मन मन में है। बोलो जय श्री कृष्ण। ऐसे परम पिता के चरणों में हम सबको अपना श्रद्धा सुमन भेंट करना चाहिए। आए भगवान के चरणों में 2 क्षण प्रार्थना करें।